अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड आफ्टरनून एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स फ्लोर। हम लोग आज डिस्कस कर रहे हैं बांग्लादेश टूर ऑफ पाकिस्तान। आज फर्स्ट टेस्ट का डे 3 एंड व्हाट्स हैपनिंग। वेल, हम लोग अपनी चाय पी रहे हैं बट पाकिस्तान टीम एंड बांग्लादेश टीम इज़ हैविंग लंच। सो लंच ब्रेक तक क्या कुछ हुआ, जल्दी से आपको एक क्विक अपडेट दे दें इन केस यू मिस्ड आउट ऑन द मैच। बांग्लादेश ने जो थर्ड डे है उसे बगैर किसी नुकसान के 27 रन पे अपनी पहली इनिंग्स का आज आगाज़ किया और खाने के वक्फे तक बांग्लादेश ने अपनी पहली इनिंग में 2 विकेटों के नुकसान पर 134 रन बनाए। शादमान इस्लाम 53 और मोमिन उल हक 45 रन के साथ इस वक्त क्रीज पे मौजूद है और बांग्लादेश को पाकिस्तान का स्कोर बराबर करने के लिए अभी मजीद 314 रन दरकार है। सो द ट्रेलिंग बाय 314 रन। कैप्टन नजमुल हसन ने 16 रन बनाए और जाकिर हसन 12 रन बनाकर बोथ और आउट। और पाकिस्तान की जानिब से नसीम शाह और खुरम शहजाद ने एक विकेट हासिल की और बांग्लादेश के बैटर्स ने तीसरी विकेट की शराकत में 81 रन बना लिए हैं। राइट, सो दिस इज़ व्हाट्स हैपनिंग एट डे 3 एंड बहुत सारा चर्चा, बहुत सारी बातें हो रही है अबाउट द पिच एंड आई थिंक वी हैव द एक्सपर्ट्स फॉर दैट। तो जल्दी से इनको इंट्रोड्यूस कर लिए। मेरे साथ हैं स्टूडियो में मौजूद क्रिकेट के सिकंदर। आई हैवंट सेड दैट इन सो लॉन्ग। से मैं आपको आजकल क्रिकेट के सिकंदर कल परसों बोला था, सी दैट अगेन। एंड मेरे साथ है टेस्ट क्रिकेटर अहमद शहजाद एंड सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट सैयद याह्या हुसैनी। अहमद, जस्ट लेट्स पहले थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं डे 3 सो फार। आई मीन इतनी सारी पिच की बातें, बट एनी साइंस ऑफ रिवर्स स्विंग? सबसे पहले तो मैं ये पूछती हूँ आपसे। ये फातिमा, देखें, रिवर्स अभी तक तो देखने में नहीं आया क्योंकि अगर पहले दिन आपने देखा हो कि थोड़ा सा पिच ग्रीन था और वो ये जो ग्रीन होता है ये जड़ों वाला घास नहीं होता। ये एक जो घास है ऊपर छोड़ा जाता है लाइवली पिच, ये एक आधे दिन के लिए ही खेलता है। उसके बाद जैसे जैसे ये पिच थोड़ा सा डे 2 डे 3 पे आता है ये बेटर होता जाता है। ये उन पिचेस से ज्यादा अच्छा बैटिंग पिच बन जाता है जो बिल्कुल ड्राई होते हैं। जो बिल्कुल ड्राई होते हैं उन पे आपके वैल्यू ऑफ शॉट नहीं मिलते। ऐसे पिच पे जो हल्का सा ग्रीन ऊपर से छोड़ा हो और जो पहले दिन के बाद बेहतर होता जाए या पहले सेशन के बाद बेहतर होता जाए, इस पे आपको वैल्यू ऑफ शॉट भी मिलती है। तो लुकिंग एट बांग्लादेश टीम और पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग अटैक, मेरे ख्याल से थोड़ा सा और लाइवली पिच होना चाहिए था। पाकिस्तान की बॉलिंग अटैक में इतनी जिप है कि अगर वो बांग्लादेश के अगेंस्ट थोड़ा सा और लाइवली पिच हो तो ये टेस्ट मैच का बेसिकली व्हाट वी वांट के रिजल्ट निकले। और अभी तक जो जिस तरह की पिच खेल रही है और जिस तरह की पाकिस्तान की बॉलिंग है और बांग्लादेशी बैटर्स की पार्टनरशिप लग रही है, अगर तो एक आधा अगले सेशन में एक अच्छा स्पेल ना लगा जिसमें 2-3 आउट मिले तो ये जो मैच है ये ड्रॉ की तरफ जाता हुआ नजर आएगा। which will be a big अहमद, आप पिच की बात कर रहे हैं एंड बिकॉज आई वांट टू डिस्कस दिस इन डिटेल। आई मीन आपको याद होगा साउथ अफ्रीका का जब टूर था और व्हेन दे केम टू पाकिस्तान वी हैड वंडरफुल कंपेटिटिव पिचेस। तो हम उनको क्लोन क्यों नहीं कर पाते? व्हाई डू वी फेल? आई मीन बेसिकली सवाल ये, हाउ टू मेक मोर कंपेटिटिव पिचेस। देखिए फातिमा, ये जो टीम प्लान होता है ये चीजें उस पर चलती हैं। जो आपका कैप्टन है वो डिक्टेट करता है चीजों को, वो बताता है कि हमें किस तरह के पिचेस चाहिए, तो वो जिस तरह के पिच चाहते हैं उनको उस तरह के पिच मिल जाते हैं। सिंपल। ठीक है, ओके। याह्या भी हमारे साथ है, सिक्कू भी है। याह्या, नसीम शाह शाहीन ने बड़ी अच्छी बॉलिंग कराई थी स्टार्ट में, खुरम शहजाद ने भी प्रेशर रखा, बट सम वॉट पाकिस्तान प्लेयर्स सो वॉट अभी तक जो बॉल थोड़ी पुरानी हो गई है, वो स्टेबल नहीं कर पा रहे, थोड़ा प्रेशर नहीं डाल पा रहे। सो वेयर डू यू सी दिस गोइंग? नहीं, दुरुस्त कहा फातिमा आपने। आज पहला सेशन नसीम शाह और शाहीन शाह अफरीदी का बहुत लीथल किस्म का था और लक कुछ आज दोनों के साथ नहीं रहा और विकेटें मिलनी चाहिए थी, नहीं मिली। शादमान इस्लाम ने आज टेस्ट क्रिकेट में अपने 30वें 50 किए। वैसे मैं आपको बताऊं कि शादमान इस्लाम जो हैं वो थोड़ा सा आउट ऑफ फॉर्म थे। 10 इनिंग से उनका कोई 50 नहीं था, तो उन्होंने अच्छा कमबैक किया है। लेकिन इस वक्त जो स्कोर कार्ड आपको नजर आ रहा है 132 for 2, तो ये पाकिस्तान की बॉलिंग के शाया निशान। बांग्लादेश की टीम को यहाँ पर आपको अटैक करना चाहिए था, आपको विकेट लेनी चाहिए थी। जिस तरह अहमद ने डिस्क्राइब किया पिच को, देखिए पिच तो कैसी पाकिस्तान में बनती है ये अहमद से ज्यादा या सिकंदर बट से ज्यादा बेहतर कोई जानता नहीं है। सिकंदर बट बिल्कुल ठीक कहते हैं कि हमारे पास तो पिच को रीड करने वाले लोग ही नहीं है। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये है कि अगर हमारे बॉलर्स जो कि अब तक इस टेस्ट मैच में वैसे नजर नहीं आए हैं जैसे हम उम्मीद कर रहे थे, अब एक बार फिर हम रिवर्स स्विंग की तरफ उम्मीद कर रहे हैं।
कि जनाब 50 ओवर के बाद जो है बॉल हिलेगा, विकेटें लेंगे। तो मैं पहले से ही ये बात कर रहा था आपसे कि कुछ आउटस्टैंडिंग किस्म का स्पेल आपको दरकार होगा। अगर आप मोहम्मद अली को देखें तो उन्होंने विकेटों के दरमियान बहुत अच्छा बॉल रखा, उन्होंने बैट्समैन को जो है वो खिलाने की कोशिश की। शाहीन शाह अफरीदी गैर जरूरी तौर पर जोर लगा रहे हैं। नसीम शाह को अगर आप देखें तो उन्होंने अच्छा बॉल किया है, 140 139 पर वो बॉल कर रहे हैं। लेकिन शाहीन शाह अफरीदी का विकेट लेना यहाँ पर बहुत जरूरी है। और आपने 8 ओवर अब तक डलवा लिए हैं सलमान अली आगा से, तो वाज़ेह तौर पर ये इस बात का इंडिकेशन है कि आप एक स्पिनर को मिस कर रहे हैं, आपने एक गलत टीम को मुंतखब किया है, आपको एक स्पिनर की जरूरत है। और जैसे जैसे ये टेस्ट मैच आगे बढ़ेगा, बांग्लादेश की टीम के बैट्समैन अगर अप्लाई करते हैं, बांग्लादेश के बैट्समैन अगर डिटर्मिनेशन के साथ पिच पर इंजमाक के साथ बैटिंग करते हैं, कुछ है नहीं पिच के अंदर। वैसे मैं आपको बताऊं, अगर वो बिल्कुल विकेटों के दरमियान आकर सीधे बल्ले के साथ बैटिंग करते हैं तो वो भी लंबा खेलने की अहलियत रखते हैं। अब बांग्लादेश की टीम डिपेंड करेगी मुशफ़िक और रहीम के ऊपर और शकीब उल हसन के ऊपर कि वो अपने तजुर्बे को किस तरह बरूए कार लाते हैं। अभी तक मैं ये कहूंगा कि बांग्लादेश ने बहुत अच्छी क्रिकेट नो दे हैव, मगर उनकी बैटिंग उस तरह से क्लिक नहीं करी। तो हमें पता है, उन्हें श्रीलंका के खिलाफ भी देख लें, ये जस्ट ड्यूरिंग द वर्ल्ड कप एज वेल, इट वाज जस्ट द बैटिंग दैट लेट देम डाउन। सो दे हैव टू डू समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी एंड सिको आई थिंक सबको कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी करना पड़ेगा टू ऐड दैट एंटरटेनमेंट फैक्टर इन दिस टेस्ट, अदरवाइज इट्स गेटिंग बोरिंग। डोंट गेट मी रॉन्ग, आई लव टेस्ट क्रिकेट, पर शायद हम लोग इम्पेशेंट हो गए हैं। मैं कहाँ से शुरू पिच से शुरू करते हैं, ठीक है, चले पिच से। अहमद ने बताया कि अगर आप जैसे उन्होंने घास छोड़ दी उसके ऊपर, ठीक है जी, तेज़ हो गई पिच, वो तेज़ नहीं होती, बिल्कुल वो सही कह रहा है। जैसे जैसे वो घास मरता है, इसलिए कि वो सूरज की रोशनी आती है और ड्राइनेस आती है, तो वो नीचे से आपके स्पिनर्स, हाँ बैटिंग हो सकता है कि सीधी हो रही हो, बल्ले के ऊपर गेंद आ रहा हो, मगर वो या तो आप टर्निंग ट्रैक बनाएं कि जिसके वजह से जो है ना स्पिनर्स हेल्प करें आपको आउट करने में, या फिर आप ऐसी विकेट हो जो नेचुरली हमारे पास नेचुरली हम बनाते ही नहीं है ना। नीचे से जब तक हार्ड नहीं होगी सरफेस तो वो गेंद पड़ के निकलेगा। गेंद अपनी जगह पे अच्छी करा है, पहला घंटा उन्होंने गेंदें एक लाइन पे कराई, हल्का सा मूव हुआ। अब मैं स्विंग की बात करता हूँ, दो किस्म की स्विंग्स, एक तो पिच से हेल्प मिलती है कि गेंद पड़ा और निकल गया, ठीक है, यहाँ पड़ा और वहाँ निकल गया। एक होता है अब जो होगा ना सारा खेल वो रिवर्स पे आ जाएगा कि गेंद पुराना होना शुरू हो जाएगा और एक तरफ शाइन करना हम शुरू करेंगे, उसको रफ रखने की कोशिश करेंगे, और रिवर्स वो अभी तक झलक ऐसी खास नजर नहीं आई, मगर वो नज़र आनी शुरू। ये दो किस्म की जो स्विंग्स हैं वो हमें मिलती हैं। मगर इसको ब्लेम मैं किसको करूँगा? मैं इसका ब्लेम कप्तान से ज़्यादा मैं कोच को करूँगा, अजहर महमूद नाम है ना उनका, अजहर महमूद को, इसलिए कि वो असिस्टेंट कोच है, असिस्टेंट कोच नहीं, मगर वो पाकिस्तान में रहते हैं ना, तो वो पूरा कंट्रोल उनके हाथ में है। उस बेचारे को तो गिलेस्पी को यही नहीं पता। वो पाकिस्तान में कहाँ रहते हैं? वो तो इंग्लैंड में रहते हैं सिकंदर साहब। नहीं, इंग्लैंड में रहते हैं तो पाकिस्तानी ना, बचपन से तो खेला है ना इन्हीं गलियों में, सारी गलियां यही हैं। माया अच्छा या लेट्स लेट हिम फिनिश ना, फिर हम बाद में उस पे जाएंगे। अच्छा ठीक है, व्हाट आर यू सेइंग कि जो हमारे लोकल पूरा जो हमारा सेटअप था, अब नाम मत लेना, आप बोले लोकल सेट, व्हाई नॉट? नो आई एम जस्ट सेइंग, जब वो हमारा नाम ले सकते हैं कि जियो पे बैठ के फला आदमी ये कहता है। अच्छा ठीक है, ओके लेट्स कंटिन्यू द पॉइंट। ओके मैं भी कहूँगा, अच्छा ठीक है, मैं अजहर महमूद को इसलिए कि वो कंट्रोल कर रहे हैं। वो बेचारा गिलेस्पी को तो यही नहीं पता, उसने ज़िंदगी में मतलब पाकिस्तान की पिचों पे पहली दफ़ा है उसने बगैर स्पिनर के टीम डाल दी। किसने बोला होगा उसको कि जी स्पिनर के खिलाने की ज़रूरत नहीं? इन्होंने ही बोला होगा, अजहर महमूद साहब ने। तो वही कंट्रोल करें ना, हर जगह मुझे नज़र आते हैं वो आगे आगे। तो उन्होंने ये पिच बना दी कि जो बहुत तेज़ होगी, तेज़ नहीं है पिच, ये इट्स अ नॉर्मल पिच, अच्छी पिच है बैटिंग के लिए। मगर यहाँ पर बांग्लादेश की बैटिंग को बोलूँगा मैं, थोड़ी सी बेमकसद है, वो बिल्कुल डिफेंसिव है। इधर 2 विकेटें और गिर गई, 3 विकेटें गिर गई तो फंस जाएंगे। रन्स भी बनाने चाहिए ना, थोड़े साथ साथ चलते रहने चाहिए, इसलिए कि पिच में कुछ नहीं है, वो भी बिल्कुल आराम से खेल रहे हैं। नीचे मशफिक है और शाकिब है। अब साकिब किस तरह खेलते हैं, उन पर प्रेशर आ गया, उन पर एक मर्डर का केस डल गया बांग्लादेश में, मतलब उनके ऊपर एक प्रेशर तो आ गया होगा ना, सुबह उनको पता चल गया होगा कि उनकी FIR कट गई है वहाँ पे मर्डर केस पे, तो वो भी थोड़े से मेंटली इतने मज़ेदार नहीं होंगे। तो पाकिस्तान के लिए अच्छा मौका है कि अटैक करें, अगर रन थ्रू करते हैं ना थोड़ा सा भी, तो ये फॉलो ऑन का अभी भी चांस है। जब तक हम फॉलो ऑन नहीं करेंगे हम मैच को जो है ना नहीं बचा सकेंगे, तो मतलब जीत सकेंगे। मैच बचने से मुराद मेरी है कि हम जीत सकेंगे, हमें जीतना है। तो फॉलो ऑन के लिए हमें जाने के लिए हमें रन थ्रू करना है। तो हमारे पास अभी भी मौका है। एक लड़का अंडर प्रेशर है, मेंटली तौर पर डिस्टर्ब होगा, साकिब मुशफिक है, और नीचे दूसरे लड़के हैं, तो हम रन थ्रू करते हैं। रन थ्रू हो नहीं रही, क्यों नहीं हो रही? इसलिए कि वो पेस नहीं नजर आ रहा मुझे कि जो कि इसमें पिच we can't see that, and you know, and so it is taking it forward, Ahmed. तो आपको लगता है, आप तो को लग रहा है वैसे कि ये ड्रॉ की तरफ जाएगा, but do you think there is an opportunity for Pakistan there, जैसे सिकू कह रहे हैं?
जी जी, ऑब्वियसली अपॉर्चुनिटी अभी है, मैच इज वाइड ओपन। अगले 2 सेशंस आर रियली रियली इंपॉर्टेंट। इन 2 सेशंस के अंदर पाकिस्तान के लिए अच्छे स्पेल्स होने पड़ेंगे, विकेट्स लेनी पड़ेंगी, तो ऑटोमेटिकली इनफ टाइम बच जाएगा पाकिस्तान के लिए कि उनको फॉलो ऑन भी कर दें और उनको दूसरी दफा आउट करने का भी इनफ टाइम होगा। क्योंकि जैसे जैसे पिच नंबर 4 दिन का हो जाएगा, नंबर 5वें दिन का हो जाएगा, पिच डिविएट करेगा, ऊपर नीचे रहना शायद शुरू हो जाए, तो आपके पास हमेशा चांस होता है। लेकिन बड़ी अच्छी इन्होंने बात की है, देखिए बगैर स्पिनर के टेस्ट क्रिकेट एशिया में नहीं खेली जाती है। चाहे जितना मर्जी आप लोग ग्रीन पिच दिखा दें, जैसे मर्जी दिखा दें, पाकिस्तान क्लियरली एक स्पिनर मिस कर रहा है। पाकिस्तान के स्क्वाड में क्लियरली एक स्पिनर होना चाहिए था, स्पेशली अगर आपके पास मिस्ट्री स्पिनर की लिबर्टी मौजूद है। और इस तरह की पोजीशन पे देखिए मिस्ट्री स्पिनर जो होते हैं वो कभी भी पिच से इतनी परचेज पसंद नहीं करते हैं या उस पे नहीं चलते हैं, वो अपनी मिस्ट्री पे चलते हैं, तो उनको लोग पिक नहीं कर पाते हैं और गलत लाइन खेल जाते हैं। इस तरह वो आउट करते हैं। अच्छा अहमद, एक सवाल है आपके पास। अहमद, आप फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल रहे हो, मैं पूछ सकता हूँ कि यासिर शाह को क्या हुआ कि अचानक उसको एकदम से हटाया गया? कोई डिसिप्लिन का मसला है, उसकी बॉलिंग का, फिटनेस का? That's also one more mystery by the way. हाँ, वो भी एक मिस्ट्री होगी कि अचानक वो बिल्कुल ही गायब हो गए हैं। 200 विकेटें हैं उनकी टेस्ट क्रिकेट में। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, यासिर शाह ने पाकिस्तान के लिए बहुत सर्विसेज दी हैं, पाकिस्तान को बहुत मैचेस जितवाए हैं, और उसके बाद जिस तरह यासिर शाह को भी ट्रीट किया, मेरी उनसे बात भी होती है अक्सर, जिस तरह उनको ट्रीट किया गया है, बिल्कुल ही इज नॉट हैप्पी। आप अपने पाकिस्तान के स्टार प्लेयर्स को इस तरह ट्रीट नहीं करते हैं, स्पेशली अपनी जवानी में उन्होंने इतनी कराई नहीं और आपने एकदम उनको निकाल दिया है और बिल्कुल किसी चीज पे उनकी जोर नहीं दिया। वही 4-6 लोग हैं जिनके कहने पे क्रिकेट बोर्ड चलता है। ज्यादातर जब वो किसी के बारे में कुछ नेगेटिव कह देते हैं तो वो ऐसा लग जाता है कि वो वही आ गई, तो उसके अगेंस्ट कोई चीज होती नहीं है। वही 4-6 लोग हैं जिन्होंने उसकी भी रेपुटेशन खराब डू यू थिंक कि वो खेल सकता है अभी भी? अहमद, डू यू थिंक कि वो भी खेल सकता है या उस बेचारे को पर अंडर प्रेशर ले आए उसको? नहीं शिकू भाई, जब आप किसी को 2 से 2.5 साल से कोई लिफ्ट नहीं करा रहे, और या फिर थोड़ा सा हमसे बड़ा भी था वैसे भी, तो आपको इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने के लिए एक जोन चाहिए होता है, एक फिटनेस चाहिए होता है, कम्पीट करने के लिए एक मोटिवेशन चाहिए होती है, जिसके लिए आप पहले वो मेहनत पुट कर रहे होते हो थ्रू आउट द ईयर। आप ऐसे भी शायद हो सकता है कि कल आप मुझे उठा के अगर ग्राउंड में डाल दें तो मेरी किस्मत चल जाए तो मैं सेंचुरी कर जाऊं, लेकिन बार बार ऐसा नहीं होगा। मुझे अगर कंसिस्टेंटली compete करना है तो मेरे फिटनेस के लेवल बहुत सुप्रीम होने चाहिए, ताकि मैं इंटरनेशनल लेवल पे, ठीक है बांग्लादेश के अगेंस्ट तो चीजें चल जाती हैं, लेकिन फिर वही होता है ना कि जब पाकिस्तान की टीम आपसे एक्सपेक्ट करती है किसी बड़े इवेंट में, बड़ी टीमों के अगेंस्ट, अच्छी तेज बॉलिंग के अगेंस्ट, अच्छी स्पिनर के अगेंस्ट, वहां आप चोक कर जाते हैं, वहां आप अंडर परफॉर्म करते हैं। वो यही वजह होती है कि आप थ्रू आउट द ईयर उस तरह की फिटनेस, उस तरह की मेहनत पुट नहीं कर रहे होते जो रिक्वायर्ड है इंटरनेशनल क्रिकेट में सक्सेसफुल होने के लिए। अच्छा ठीक है या क्योंकि हम लोग ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, जस्ट वांटेड योर टेक ऑन। इससे पहले कि आप एक सवाल करें, मैं एक छोटा सा यहाँ पर बात करना चाहूंगा। सिकंदर बख्श साहब जो है वो बार बार ये बात करते हैं कि नोमान 38 साल के हो गए हैं, आप पुराने स्पिनर्स को लेकर आ रहे हैं, आप सरफराज को 33 साल की उम्र में क्यों खिला रहे हैं? मैं आपको ये बताऊं, यासिर शाह आज आ गए याद सिकंदर बख्श साहब को, ही इज नाउ 38, 44 टेस्ट मैचों में 248 विकेटों के क्रेडिट पर है। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि सिकंदर बख्श साहब ये क्या फॉलो फील्ड में तजाद नहीं है तो क्या है? And he was at an age, certain age when he started late as well. 22 साल से वो नहीं खेला। एक लड़का गेन करा रहा है और आपको मैच जिता रहा है, अचानक गायब हो गया तो उसके पर भी पता लगना है। मैं ये नहीं कह रहा कि उसको टीम में लेकर आ जाओ, मैं ये नहीं कह रहा कि 2022 से खेलेंगे सिकंदर बख्श साहब। नहीं, वो क्यों नहीं खेला? मेरा सवाल था कि एक शख्स जब मैच विनर था क्या हुआ, तो उसने बता दिया ना अहमद शहजाद ने कि जी वो उन्होंने किसी के ऊपर कोई कमेंट्स दे दिए तो भाई उसको बगैर बताए बिल्कुल साइडलाइन कर दिया गया। ऐसा नहीं होता। मैं ये नहीं बोल रहे कल टीम में ले आओ, लेकिन देयर इज अ वे। आप लोगों को बताते हैं, आप लोगों को जिन्होंने पाकिस्तान को मैचेस जितवाए होते हैं उनको क्या ये कह रहे हैं जिसने आखिरी टेस्ट मैच में 50 किया हुआ उसको ये नहीं पता कि वो क्यों टीम से बाहर है, जो अपनी वालदा की जो है वो अलालत की वजह से वेस्ट इंडीज का 2017 में दौरा छोड़कर आए, ये आप बात कर रहे हैं।
कि पाकिस्तान टीम में कौन कैसे इन होता है और कौन कैसे आउट होता है। अच्छा ठीक है, अच्छा gentlemen, you know we want to come back to the test. Gentlemen, I want to come back to the test. Another day, another show. We will definitely talk about this. And just an update, हमारे जो भी हम लोग देख रहे हैं, फर्स्ट सेशन तो आपको पता है 10 से 1 था. अब लंच ब्रेक जो शुरू होगा 3:30 से 5:30 के तक हमारा जो सेकंड सेशन होगा, एंड देन 3:50 to 5 विल बी द थर्ड सेशन. हम आपको इस टेस्ट के वाले से अपडेट्स देते रहेंगे. एम एस शहजाद, या थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस, बट सिक्कू विल स्टे विद मी and we'll see you right after a break. Stay with us. It's Pakistan versus Bangladesh. First test का day 3 during lunch. आपको update हमने पहले भी दे चुके हैं, but let's just give you another update. Bangladesh ने 134 runs बना रही है. उनकी 2 wickets down है, and they're trailing by 314 runs. So can there be a result coming out of this match? How can we make this match more competitive? And basically going towards a result. So Sikku, I mean, कैसे आपको लगता है कोई रिजल्ट आ सकेगा? बिकॉज अदरवाइज इज गोइंग टुवर्ड्स अ ड्रॉ फ्रॉम व्हाट वी सी. मुझे तो देखें, जब तक अगर हम फॉलो ऑन नहीं करते ना, टाइम का फैक्टर भी है. इसलिए कि बांग्लादेश बहुत टाइम लेके बैटिंग कर रहा है. वो मतलब तेज़ रन्स नहीं बना रहे, वो आराम से खेल रहे हैं. और अगर फॉलो ऑन नहीं हुआ, तो फिर देखें ना, अगर सपोज करें आज अभी 3 घंटे बाकी हैं, 3 घंटे वो और बैटिंग करेंगे. 3 घंटों के अंदर अगर उन्होंने घुसते गिरते पड़ते अगर 248 कर लिए तो वो बच गए. नहीं किए, फॉलो ऑन होता है तो 2 दिन हमारे पास हैं. अगर नहीं होता फॉलो ऑन तो फिर पाकिस्तान दोबारा बैटिंग करेगा, फिर कम से कम 200 रन ऊपर करे और 200 रन जल्दी करे, और फिर अगेन बांग्लादेश को बैटिंग करने के लिए दावत दे, आउट करने के लिए. तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा. तो हमें हर हाल में इनको फॉलो ऑन कराना है अगर मैच का रिजल्ट जल्दी आना है. इसलिए कि फिर वो भी आराम से बॉलिंग करेंगे. फिर थोड़ा सा जो है ट्रिकी हो गया है. What about over rate as well? I think people want ओवर रेट का भी मसला है. आज देखें ना, हमने 30 ओवर कराएं, 36 ओवर कराएं 3 घंटे में, 45 होने चाहिए. तो तकरीबन 10 ओवर का डेफिसिट है. अब वो इसलिए, हालांकि सलमान आगा ने 8 ओवर कराएं, 8 ओवर तकरीबन आधे ओवर करा दिए 1 घंटे के जो होते हैं, मगर उसके बावजूद भी हम 10 ओवर पीछे हैं. तो ये एक बहुत बड़ा मसला होगा जो स्पिनर का. और हमारे जो पार्ट टाइम बॉलर्स हैं उनको जल्दी बॉल कराने पड़ेगी. पार्ट टाइम बॉलर बॉल तो करा देगा जल्दी, आउट करने वाली चीज़ उनमें नहीं होगी. हो गया तो हो गया, मगर वो नहीं है कि जी ये स्पेशलिस्ट है, उसका काम ही आउट करना है. No, so that's exactly what we were talking about. We're missing a specialist spinner, and why? शुरू से यही बात करें ना, day 1 से. And you know, सिक्कू, जो हम लोग सब बात कर रहे थे कि you know pitch की, and I do want to talk about this कि हम लोग जो पूछ रहे हैं मैं सवाल कि how to make the pitch more competitive का मतलब है कि हमारी जो एशियन टीम्स हैं, हम लोग हमेशा सफ़र करते हैं when we go outside of एशिया, सेना कंट्रीज़ में. सो हाउ कैन वी, मतलब इसके लिए कुछ हो सकता है ऐसा फॉर्मूला जिससे हम लोग के लिए, आई नो डिफरेंट कंट्री डिफरेंट कंडीशंस, बट कुछ स्टैंडर्ड हो या कुछ जनरलाइज कुछ नहीं हो सकता? ये आईसीसी स्टेप इन करके बोले भाई दिस इज अ क्राइटेरिया एंड यू शुड मेक पिचेस लाइक दिस. आईसीसी की है, आईसीसी पाबंदी भी लगा देता है अगर आपके स्टैंडर्ड. हाँ एग्जैक्टली, ठीक है. अगर याद है अभी कौन सा एक मैच हुआ था जिसमें हमने कहा था कि अगर ये पाकिस्तान में पिच होती तो हम पाबंदी लग जाती है. वर्ल्ड कप और समय. देखें, हमारे साथ हम जब से मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, 1980 में भी जो ऑस्ट्रेलिया से मिट्टी मंगाई गई थी, उसके बीच में भी कभी मिट्टी मंगवाई गई. रमीज़ राजा ड्रॉप इन पिचेस की बात करते रहे. अभी नकवी साहब ने भी बोला था कि हम बाहर से मिट्टी मंगवाएंगे, तो मैंने उनको मना किया था अपने एक ट्विटर में कि भाई ना मंगवाएं, आप पूछ लें. ये एक्सपेरिमेंट हो चुका है, करोड़ों रुपए की जो है ना मिट्टी आ जाती है और कुछ नहीं होता उससे. मिट्टी नीचे जान नहीं पकड़ती ना. मतलब है कि आप ट्रांसप्लांट हो गया, आपका दिल जो है दूसरे के दिल में तो लगा दिया गया है, मगर वो चीज़ें नहीं हो सकती कि जो कि वो एक नॉर्मल इंसान कर सकता है जिसका अपना दिल हो. तो इसी तरह ये मिट्टी आ तो जाती है, वो जेल नहीं होती पाकिस्तानी मिट्टी के साथ, तो वो डेड होने लगती है, उसके बाद उसका असर ख़त्म हो जाता है. तो इसका कोई फ़ायदा नहीं हमें इसी पिचेस को. मगर सबसे ज़्यादा अलमिया फातिमा ये है, हमारे पास ग्राउंड कितने. अभी हमने दूसरा टेस्ट मैच कराने के लिए ग्राउंड ही नहीं है हमारे पास. मुल्तान के अंदर आपको बुकिंग नहीं है, कराची का ग्राउंड बन रहा है, कदाफ़ी स्टेडियम बन रहा है, तो चलिए कोई और तो ग्राउंड होना चाहिए. फैसलाबाद में नहीं है, सियालकोट में नहीं है, पेशावर में नहीं है, यहाँ पर हम खेल चुके हैं सब इंटरनेशनल मैचेस. तो हमारे पास तो ग्राउंड ही नहीं, फिर भी पिच सही नहीं बनती. मैं तो हैरान हूँ इस बात के ऊपर कि बेचारा पीसीबी करे क्या, करता क्या है वो, वहाँ पे जो क्रिकेटर्स हैं वो किस तरह पिच बनाए. खैर एनीवे, अब ये एक अलमिया है. इसमें तो बेस्ट ये होगा कि आपके पास 2-3 अच्छे स्पिनर्स होने चाहिए ताकि आप स्पिनिंग ट्रैक ही बना दें, ताकि मैच का मज़ा तो आए,
लोगों को मैच लड़ता हुआ नजर आए, मगर वो नहीं होता। Raj, but do you think after lunch we can, take control again? Because देखिए हम we are losing control. हाँ, because हमने कुछ nothing substantial, हमने कुछ मजेदार नहीं देखा। वो भी नहीं खेल रहे ना शॉट, वो लोग भी नहीं खेल रहे, तो वो आराम से खेल रहे हैं, तो उसके लिए हमें but कुछ ऐसी चीज़ है जो हम मिस कर रहे हैं। I mean except a spinner. I don't know, स्पिनर को भी देखे ना, हमारे पास कोई है कौन सा, इब्रार है, इब्रार को हमने आजमा ही नहीं रहे। असल इस किस्म की पिचेस पे पता है कि वो राइट आर्म लेग स्पिनर जो होता है ना, जो फ्लाइट के साथ, जैसे शेन वॉन था, यासिर शाह, अब्दुल कादिर मरहूम थे, ये जिस तरह गेंद करते हैं ना, उसमें बड़ा चांस बनता है, इसलिए कि वो फ्लाइट से गेंद करते हैं, गेंद पड़ के थोड़ा सा ऊपर नीचे हो तो स्लिप पॉइंट वगैरह के ऊपर कैच होने के चांसेस बनते हैं। तो हमारे पास है ही नहीं, हम डेवलप ही नहीं किया। हमने शादाब को रखने के लिए किसी भी राइट आर्म लेग स्पिनर को, हमारे कप्तान साहब बाबर आजम की दोस्ती है ना सारा, ये ग्रुप है एक लड़कों का, तो ये तो पहले भी हम कह चुके हैं, उस चक्कर के अंदर हमने किसी को डेवलप ही नहीं किया कि नहीं हमें ज़रूरत ही नहीं। भाई होती है, हमेशा बेंच को स्ट्रांग रखो। देखो अभी रिजवान ने 100 किए ना, 171 कर दिए, क्यों? सरफराज बैठा हुआ है, इंतजार, हालांकि 37 साल का हो गया, बाहर बैठा हुआ है ना, तो एक डर और खौफ, एक थ्रेट, एक कंपटीशन होना सकता है, यू शुड नो कि आपको रिप्लेस किया जा सकता है, सो उसमें आप ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस वो फिर बंदा अच्छी परफॉर्मेंस देता है, सोचता है, रात को भी वो सोचता होगा कि यार अगर मैंने नहीं किया तो वो बैठा हुआ है। तो ये चीज़ हमें क्रिएट करनी है। किसने करनी है? वो हमारे सेलेक्टर्स जो क्रिकेटर थे, हमारे कोचेस जो क्रिकेटर थे, उसके अंदर देखें सकलैन मुश्ताक अहमद, सईद अजमल, ये सारे कोच रहे। भाई अब एक स्पिनर तौसीफ अहमद, आप एक स्पिनर नहीं निकाल सके तो फ़ायदा क्या आप लोगों का? अब तो मैं उन लोगों को तो ब्लेम ही नहीं करता जो बाहर बैठे हुए जिन्होंने क्रिकेट नहीं खेली, मैं तो अपने लड़कों को ब्लेम कर रहा हूँ। And actually let's come back to Bangladesh as well and their batting and their performance. So what? I mean, आपको मतलब no matter what उनके मुल्क में जो कुछ हो रहा है, despite all of that, they coming playing challenging times, बहुत अच्छी बात है, but batting उनकी वैसी क्लिक नहीं कर रही। अपने वर्ल्ड कप पे भी यही बातें की हमने, श्रीलंका जो साथ खेला उन लोगों ने बिलो पार। I mean, considering आपको क्या लगता है कि what's really going on with? मैंने जो अभी जितनी उनकी बैटिंग देखी ना, वो फंस के खेल रहे हैं, वो शॉटों के लिए नहीं जा रहे। आप देखें, जब तक आप शॉट नहीं मारेंगे तो कैच कैसे निकलेगा? जिसने मारा है वो स्लिप में कैच हो गया, बड़ा ज़बरदस्त कैच पकड़ा रिजवान ने, हमें उसकी भी तारीफ़ करनी चाहिए। मुझे वसीम बारी याद आ गया, वो भी इसी तरह जाया करते थे कैच पकड़ने के लिए। वसीम बारी बहुत बड़े विकेट कीपर थे, तो हमारे आज की जनरेशन ने तो उनको देखा नहीं, वो इसी किस्म के कैचेस पकड़ते थे। तो जब तक वो शॉट के लिए नहीं जा रहे हैं, वो बिल्कुल मतलब अपने आप में खेल रहे हैं, मैं इससे ज़्यादा नहीं खेलूँगा शॉट्स। तो बिल्कुल जब तक पक्की गेंद ना मिले वो शॉट्स नहीं मार रहे, तो उसकी वजह से वो सर्वाइव भी करें। पिच बहुत तेज़ है, इसलिए उनको कुछ हो ही नहीं रहा। तो वो जो उन्होंने पिच बनाई थी 4 फास्ट बॉलर की, वो साफ नज़र आ रहा है। जब तक यहाँ वो शॉटें नहीं मारेंगे ना, तो एज वेज कैसे निकलेंगे? ठीक है। एंड वसीम बारी बीइंग अ टॉल, he was a tall athlete, वसीम बारी। नहीं, इतना भी नहीं है। Really, I just when I met him, मुझे लग रहा था कि he was quite tall for a wicket keeper. Don't compare. हाँ, he was really good. He is. अब तो खैर he is not playing anymore. चले anyway, you were also a good bowler, weren't you? We'll take आपसे बात करी। I'm glad you ignored that. But anyway, thank you so much for watching. हम आपसे कल मिलेंगे Day 4 पे। We're just hoping कुछ excitement वापस आए पाकिस्तान और बांग्लादेश के इस टेस्ट मैच में। Even if there's no excitement, we'll still see you tomorrow. अल्लाह हाफ़िज़।